श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की मैं बहुत परीक्षा लेता हूँ, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूँ, पर साथ कभी नहीं देता। सोचने का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। आप जब अकेले हो, विचारों पर काबू रखो, और यदि आप लोगों के साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, वो करता वही है जो वो चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत होने वालों के लिए जन्म लेना। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब लोग याद रखते हैं। मनुष्य कितना भी बुरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्म विश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये आपका अहंकार है, इससे बचिए। परिस्थिति जितना आपको तोड़ती है उतना ही वो आपको मजबूत बनाती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन जरूरी है। जिंदगी की सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की शाम कुछ तजुर्बा देकर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणी को समान रूप से देखता हूँ, ना मुझे कोई कम प्रिय है ना कोई अधिक, पर जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वो मेरे भीतर रहता है, और मैं उनके जीवन में सदैव उनके साथ रहता हूँ। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उनके साथ शत्रुता भी आपको नहीं करनी चाहिए। गलती जीवन का एक पन्ना है, और रिश्ता पूरी किताब। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, परंतु एक पन्ने के लिए पूरी एक किताब मत खोना। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर इसे सही साबित करना काबिलियत है। जिस प्रकार उबलते पानी में कभी किसी की परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, सभी समस्या का हल मिल ही जाएगा। रिश्तों की कदर पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना बहुत मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था वो आज तुम्हारा है, और वो कल किसी और का होगा। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माता पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर धन्यवाद करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं हैं, उन्हें करना पड़ता है। आज के जमाने में ये महसूस मत होने दो कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवारी करने वालों को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी के नजरों में। सच उन लोगों के लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो गए हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए एक डर ही काफी है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदें इसीलिए आए हैं जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों से अधर्म होने लगता है। ये बात सच है। भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है जीवन भर भूल करते रहे और ये कहते रहे कि मैं तो सीख रहा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं, मीठे फल होते हैं। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी आपसे हुआ ही होगा।
भरोसा रखो, जब हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ भी कहीं ना कहीं अच्छा ही हो रहा होगा। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की है वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो वक्त हो या इंसान। कर्म हमेशा ध्यान से करिए, ना किसी की बद्दुआ खा ली जाती है, ना किसी की दुआ। और लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में अगर आपको टोकने वाले हैं तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिस बागों में माली नहीं होते वो बाग उजड़ जाया करते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को कमजोर समझे। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। सबसे ज्यादा इसी बात पर सपने टूट गए हैं कि लोग क्या कहेंगे। मान सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि खुद का सम्मान करोगे तभी तो दूसरों से सम्मान पाओगे। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक कचरा साफ करता है, और जैसे ही बंधन खुलता है झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए अपनों के साथ बने रहें। लक्ष्य के आधे रास्ते पर आगे जाकर कभी वापस मत आना, क्योंकि आते वक्त आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय आने पर सभी को मिलता है। समय के पहले की चाह दुख का कारण बनती है। अपने बुरे समय में समय और ईश्वर दोनों पर विश्वास रखिए, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और ईश्वर गरीब को भी राजा बना देता है। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वो दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उनका कर्म है और समय उसके कर्म का फल जरूर देगा। कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी कभी भी बंद नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसीलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। भाग्य से जितना ज्यादा उम्मीद करोगे उतना ही ज्यादा आपको निराश करेगा, और कर्म पर जितना ज्यादा जोर दोगे हमेशा उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। राधे राधे।